हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में मेरा। तो देखिए, ये आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए। और आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस जो आपका ये वीडियो होगा बहुत आपको बेनिफिट करेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लाए हैं और देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। और जाके गूगल पे भी आप सर्च करिएगा, ये सब PYQ क्वेश्चन है। क्या है? PY, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सब पूछा हुआ है। देखिए RRB ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो सरल करें, सरल करें। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सरल करें। 1 + cos A/1 - cos A है। ठीक है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट आपको बनाना है, आपको ट्रिक लगाना है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है ना, 10th का तो एग्जाम नहीं है। तो देखिए आपको ट्रिक लगाना है। देखिए तो यहाँ पे आपका है 1 + cos A, यहाँ पे है 1 - cos A। अगर इसका हर का हम परिमेकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। तो 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ, मजा आ गया। यहाँ भी प्लस आएगा, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में, तो हो जाएगा आपका 1 - cos²A। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए 1 + cos A का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर है। अब देखिए रूट के अंदर 2 है तो बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है, तो बाहर निकाल दीजिए, यानी कि 1 + cos A/sin A, है ना। अब देखिए एक बाप का 2 बेटा, इसका ये दोनों बेटा है, तो देखो सेपरेट करिए। 1/sin क्या होता है? कॉसेक। अब देखिए कॉसेक कहाँ पे है, तो कॉसेक आपका माइनस, ये तो नहीं होगा, यानी कि प्लस वाला ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है दोस्तों। समझे? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए आइए आइए, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, यदि cot A - cosic A = -1/3 है। ठीक, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है 1 + cos A/sin A का। ठीक, चलो भाई, तो हम लोग जानते हैं कि cosic स्क्वायर A - cot² A = 1 होता है, ये तो हम जानबे करते हैं। एक प्लस में है एक माइनस में, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए A² - B², तो एक प्लस में लिख दीजिए, cosec A + cot A, cosec A - cot A = 1, है ना। इसको हम ब्रेक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे cot है और यहाँ पे cosec है, cosec है, यहाँ भी माइनस है। अगर माइनस इसमें से आप कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, बच गया आपको cosec A + cot A = 1/3। ठीक है, आप देखिए आपको ऑप्शन से मार देना है। देखिए 3 यहाँ आएगा ना, सॉरी नहीं आएगा। देखिए 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा और 3 ऑप्शन में है, बस मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया भाई? आजा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा = P है, तो 4 सेक थीटा का मान क्या होगा? पूछा हुआ है, देखिए ना, ग्रुप डी 2022 में तो पूछ दिया है। ठीक, चलिए तो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा P है। ठीक, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा P है। इसको पलट देते, मतलब इसको उलट देते हैं, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा = 1/P, यही तो होता है। तो देखिए कट गया, जोड़ दिया ना, तो 2 सेक थीटा P + 1/P, मजा आ गया। ठीक, अब इसको देखिए, देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 हमको लाने के लिए यहाँ पे 4 करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, यानी कि इसका किसका आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, तो बोलिए कि हाँ सर मिल रहा है, मजा आ गया। देखिए 2P² + 1, 2P² प्लस, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, एकदम वीडियो अच्छा लगा तो एकदम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है एकदम। सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अब देखिए साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, ये सबसे आपको कुछ मतलब नहीं, ये सब भाड़ में जाए, ठीक। तो √1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा आप जानते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो 1 इसका रिलेशन में क्या होता है, तो बोलिए कि हाँ सर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे करिए, यानी कि अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए ब्रेक करने पर ऐसे, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो किसका हो जाएगा, तो बोलिए कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अच्छा इसका जब माइनस हो गया तो इसका प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बना दो, यानी कि यहाँ से बना दो, यानी कि एक बाहर निकलेगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड 2 tan थीटा। समझ रहे हो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 2 sin थीटा बटा 2 tan थीटा, 2 से 2 कट गया। समझ रहे हो भाई। चलो तो साइन थीटा, हम इसको tan थीटा को ब्रेक करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा बताओ भाई, कॉस ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो। कॉस थीटा बचेगा ना, देखो यहाँ पे तो ऊपर चल गया तो कॉस थीटा ही बच रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो हम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई, आजा आजा मेरे राजा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि साइन 58 प्लस कॉस 82 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ये सब भाड़ में जाए, आपको मतलब है इससे, इससे मतलब है, देख लो भाई। तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे 58 है तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे साइन है तो आपको ऐसे लिखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से हम क्या घटाएंगे, 90 में से हम क्या घटाएंगे, जो 58 आ जाए, तो यहाँ पे घटा दो 58। क्या देखो ऐसे अगर आप समझ नहीं ना रहे हो तो छोड़ो, ऐसे मत करो। देखो आप क्या करो ना, किसको देख लो, यहाँ पे है साइन, तो साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, जानते हैं। तो ऐसे कर दो कि कॉस 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा, समझ रहे हो। चलो फिर से प्लस कॉस क्या होता है, तो साइन में हम करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉस है तो कॉस कॉस 90 में से आप घटा दो, कॉस 90 में से इसे घटा दो क्या होगा, तो 32 डिग्री, ठीक। साइन देखो 90 में से 82 घटाओगे तो कितना होगा भाई, 8 डिग्री, है ना। तो कहाँ पे मिल रहा है, देख लो cos 32 sin 8 cos 32, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते चलिएगा, फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई देख लो अगला क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है, सब ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ पे यदि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका के है, तो इसका मान बताना बहुत सिंपल है भाई। देख लो क्या सिंपल है, तो आप इसको जानते हो कि कॉस का स्क्वायर थीटा हम कर देंगे तो कोई दिक्कत, तो बोले कि ना सर काउनो दिक्कत ना, मजा की बात है, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस में एक माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, इसका तो वैल्यू आप जानते हो 1, जानते हो ना भाई। हम्म, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, यही आपका बच गया। तो बच गया तो हम क्या करें, तो बोलिए कि सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना है के की जगह, पुट कर दो मेरे भाई, पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये भी कॉस स्क्वायर थीटा था। तो इतना क्यों कर रहा है भाई, कंपटीशन का एग्जाम है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कर दो ना नीचे। नीचे तो नीचे क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कंपटीशन का है ना भाई। तो कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर टर्न ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 हो गया, 7वां। और जिसको जिसको अच्छा लग रहा है वीडियो फटाफट लाइक करिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 7वां, हाँ चलो, समझ रहे हो ना, ये सबको समझ में आ गया। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 7वां क्या बोल रहा है कि नीचे नीचे दी गई सर्व समीकरणों में से कौन सी सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पहला देखते हैं, तो पहला आप जानबे करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे कॉट हो जाएगा भाई, अच्छा यहाँ पे कॉट कर लो, कॉसेक यहाँ पे कॉट कर लो, ठीक। चलो नहीं है। अब जानबे करते कि इसका वैल्यू 1 होबे करता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसका भी वैल्यू 1 होबे करता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी, मतलब सब सही है, सब सही है। यानी कि इनमें से गलत कौन है, तो ए वाला, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं 1, समझ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट देख लो। ओ मेरे वतन के लोगों, चलो भाई फटाफट सभी लोग लाइक करना, फटाफट देख लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8वां। चलो क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम फटाफट से पढ़ो भाई। देख लो क्या है कि यदि ए एक न्यून कोण है, tan स्क्वायर ए प्लस सेक ए इक्वल टू 11 है, तो कॉट ए का मान बताना है आपको। किसका मान बताना है, कॉट ए का। तो भाई साहब अगर हम यहाँ पे 1 दोनों तरफ ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐड कर दें, दोनों तरफ ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 11 है ना, है 11 है, तो 1 हम ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। बोले कि हाँ सर, मजा आ गया, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए इक्वल टू 12। चलो भाई सेक ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस सेक ए है ना इक्वल टू 12। समझ में आ रहा भाई, फटाफट बताइएगा। अब देखिए, अब आपको कॉट का वैल्यू बताना है, कॉट का बताना है। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे यहाँ पे सेक ए है, यहाँ पे 1 प्लस सेक ए है। देखिए आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए हुए, आ ही गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे, देख लो, सेक स्क्वायर ए है, और डायरेक्ट इसको हम बताएंगे ना, मजा आ जाएगा आपको, देखिएगा -12। देखिए इंटू करने पे 12, हाँ घटाने पे 1, इंटू करने पे 12, घटाने पे 1। तो आपको डायरेक्ट बताएंगे कि जब भी ऐसे आएगा तो 4 तिया का 12 होता है, 4 में से 3 घटा गया तो 1 होता है, ठीक। और हमको चाहिए प्लस में, यानी कि दोनों में माइनस में होगा, समझ रहे हो, दोनों माइनस में होगा, यानी कि -4। और घटाने पे यानी कि यहाँ पे प्लस में, यानी कि ई प्लस में कर दो, ई माइनस में कर दो, ठीक है ना। चलिए 4 तिया के 12, 4 में से 3 गए 1, यानी कि जब भी प्लस वाला रहे तो माइनस कर दो, और माइनस वाला रहे तो प्लस कर दो, यानी कि ये वाला हो जाएगा। यानी कि सेक ए का वैल्यू 3 आ गया। जब सेक ए का वैल्यू 3 आ गया, सेक ए का वैल्यू 3 आ गया, तो हम जानते हैं कि सेक ए क्या होता है, एच बटा बी होता है। पी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया के 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 8 √8। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं ना भाई। हाँ बताओ, तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है, बी/पी होता है ना। तो बी कितना है, बी 1 है, और पी कितना है, 2√2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। हम तेरी मोहब्बत में क्यों पागल रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखो भाई साइन 16 है ना, एकदम मस्त है, ठीक। चलो यानी कि अगर जहां पे ऐसा क्वेश्चन दिखे, और इसको एक बार नजर तो डालो, 6 4 10,
7 एक 8 एक 9, 90 हो गया। चलो इसका वैल्यू 1, 6 4 10, 7 एक 8 एक 9, इसका भी वैल्यू 1, क्योंकि 90 होगा तो उसका भी वैल्यू 1, 2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 9वां 10वां, चलो भाई 10वां क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ, यहीं का है, देख लेता है। नहीं तो एक ब्रह्मा है। 10वां कहाँ गया जी, विग्रहमा है। 10वां। चलो भाई फटाफट आ जा। चलो मिल गया 10वां, ठीक है। चलो देखो 10वां क्वेश्चन ही है। 10वां क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान ज्ञात करे। समझ रहे हो। चलो तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला, तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो tan थीटा प्लस इसको ऊपर ले जाओ तो cot थीटा, बस। अब tan थीटा के आप जानबे करते हो कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। देखो cos थीटा sin थीटा, अब cos cos काट जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बटा cos थीटा और sin थीटा, cos ऊपर जाएगा तो sec, sec किस में है, sec थीटा किस में है, और cosec थीटा कौन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए 11वां क्वेश्चन, चलो भाई 11वां क्वेश्चन कहाँ गया। चलो आ जा 11वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देख लो भाई, फटाफट देखो तो। चलो ये आपको है तो ए का मान पूछ रहा है, ए का, यदि थीटा इतना है और ये दिया हुआ है और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा भाई ये है, तो ए का मान बताना है। बड़ा सिंपल है भाई, देख लो कॉसेक थीटा को ब्रेक करो तो 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बोले हाँ सर, एकदम मजा आ गया। 1 माइनस, कोई बचवा ना प्रूफ करेगा, अरे प्रूफ नहीं करना है भाई, ठीक। हाँ चलो, तो साइन थीटा आप एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ए। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो काट दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, अब ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि ए 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। समझ रहे हो भाई। समझ रहे हो ना। और यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब देख लो एक बार नजर से, आप देख लो कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अगर 1 माइनस कर देख लो ना, देखो ए 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो एक स्क्वायर है तो यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, देखो ये 1 माइनस कट गया, तो ए इजकल टू क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। मजा आ गया भाई। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर कौन है, ए सी। चलो 12 हो गया, 11 हो गया, 12। चलो 12, देखो यदि सेक 4a कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहां 4a और 3a न्यून को, ये सब भाड़ में जाए, ये सब भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि ये हमको निकालना है, तो सेक होता है, तो सेक को हम क्या करेंगे, सेक 90 - 4a कॉसेक 3a - 50 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट, यहाँ पे कॉसेक होगा, सॉरी, कॉसेक कर लो, समझ रहे हो ना। चलो यानी कि 90 डिग्री - 4a, 3a - 50 डिग्री। अब इसको इधर लाओ, यानी कि 4a - 3a -50 - 90 -7 है, इसका टू कितना हो जाएगा भाई, पे आप 140 कर लो, 9 × 5 = 14, ठीक है। कितना से कर दो, 20 आ गया, यानी कि ए का वैल्यू 20 आ गया, 20 डिग्री। अब ए का वैल्यू 20 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो ना, ए प्लस 75 डिग्री बोल रहा है, यानी कि 20 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 75 डिग्री 20 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। समझ रहे हो ना भाई। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।
फटाफट करें। ठीक।